चंबुर की घाटी खाली पड़ी है पूरी। अंबानी को बहुत पैसा है दुनिया में, आप अलॉट कर दो, उसको कौन मना करता है। अंबानी से कहो ना एक बार, मैं गन्ना पैदा कर दिखा, मूंगफली पैदा करे, पैदा कैसे वो पता है, पैदा हुई चीज़ को खरीदना चाहता है, मतलब पैदा हम करेंगे, मार्केट वो चलाएगा। ये वही बाबा है जब चुनाव हुए 2014 में, दबाव क्या बोलता था, हाँ भाइयों डीएल 35 चाहिए 60 चाहिए, लोग करे 35 चाहिए, दो मोदी की वोट। अब डीएल बिक रहा 73 रुपये, अब बाबा कहाँ चला गया, कहाँ बाबा, डीएल तो 73 बिक रहा है ना। वो तो स्वदेशी सामान बेचते हैं। स्वदेशी है कहाँ, वो तो विदेशी सामान ठप्पा लगा रहा है खाली अपना। जब पेट्रोल 2004 में कुल 30 लीटर था तो अमिताभ बच्चन मालूम क्या बोला था, अमिताभ बच्चन का ड्राइवर आया, बोले गाड़ी आप आज गाड़ी से कैसे नहीं आए, बोले पेट्रोल महंगा हो गया, मोटरसाइकिल पे आया हूँ। अनुपम खेर बोलता है पेट्रोल छकता था अपनी साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे, आज कहाँ वो अनुपम खेर, कहाँ अमिताभ बच्चन, आज 73 डीजल बिक रहा, पेट्रोल बिक रहा। ये सब ऐसे लोग हैं जो इस देश का पैसा खा रहे हैं, ये लुटेरे लोग हैं। और एक बताओ आपसे मैं, तो हमारे साथ संबल से कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं किसानों को समर्थन देने के लिए, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम उनसे बात करें, हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो कि सातों मीटिंग, जो भी सरकार और किसानों के बीच में जो मीटिंग हुई है उन सातों मीटिंग में ये वहाँ पर मौजूद थे। इन्होंने वो पूरी वार्ता सुनी है जो किसान और सरकारों के बीच में हुई है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर 7वें दौर में जो वार्ता हुई है, जो कहा गया है कि किसान और सरकार के बीच में थोड़ा तनातनी की स्थिति भी देखी गई थी, सही बात है ये? नहीं, पहले दिन जो वार्ता हुई, जी, पहली बार था, 7वीं वार्ता था, एक ही गतिरोध है केवल हमारे उनके बीच में। पहले वो कह रहे थे कि हमारा बिल जो है ये बिल्कुल रेडी है और एक भी कमी नहीं है। ठीक है। उस वार्ता में तो हमने उनको ये साबित कर दिया कि आपके बिल में बहुत कमी है, तो फिर उन्होंने मान लिया कि हाँ 9 पॉइंट हमारे कमज़ोर है, गलत है, वो हम निकाल देंगे। उसके बाद जो वार्ता हुई, सरकार हमेशा ही कहती है संशोधन करा लो और मान जाओ, बिल वापस हम नहीं करेंगे। हमने कहा कि संशोधन हमारा कोई मतलब नहीं है, ये टोटल बिल हमारे खिलाफ है, आप टोटल बिल कीजिए। और दूसरा आती है एमएसपी वाली बात। एमएसपी पर सरकार अभी तक देश को गुमराह कर रही है। सरकार कहती है कि हम एमएसपी जारी रखेंगे, इसको लिख के ना तैयार है हम लोग, रिटर्न ले लो आप हमसे। हमारा कॉन्सेप्ट दूसरा है, हमारा कॉन्सेप्ट सरकार से ये है कि एमएसपी जारी है, लंबे टाइम जारी है। हमारा सवाल है जो एमएसपी आप जारी करते हैं उस पर खरीदने की गारंटी दो, कानून बनाओ। अगर 19 रुपये किलो आप मेरे गेहूं का दाम तय करते हैं तो 19 रुपये किलो मुझका दाम मिलना चाहिए। आप 19 रुपये तय करते हैं, गेहूं बिकता है मेरा 1200 रुपये, धान का रेट तय कर रहे हैं आप 19 रुपये, धान बिकता है 1400 रुपये। ये नहीं चलना चाहिए। आप जो एमएसपी तय करते हैं उसकी गारंटी ले सरकार, उससे कब पे कोई खरीदेगा, सरकार जिम्मेदार होगी। हम ये बात कर रहे हैं, सरकार कहती है एमएसपी जारी रखेंगे, बार बार गुमराह कर रही है। तो इन दो मुद्दों को लेकर 7 बार हो चुकी हैं। सरकार कहती है आप संशोधन मान लो, हम कहते हैं बिल वापस कराएंगे। सरकार कहती है एमएसपी हम जारी रखेंगे, हम कहते हैं आप गारंटी कानून दो। इसलिए कोई बात सफल नहीं हुई। और हमने आखिरी वार्ता में सरकार को साफ कर दिया कि आपको बिल वापस लेने होंगे। बिल वापसी से बिना हमारा कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं है, या तो बिल वापस होंगे तब हम घर जाएंगे। जिस दिन सरकार बिल लेकर आई थी उस दिन हम सड़क पर आ गए। 19 दिन रेल रोकी पंजाब में, पूरा मूवमेंट चला, हरियाणा में चला, पीपली कांड हुआ, लाठीचार्ज हुआ। आप उसमें शामिल थे? हाँ, पहले से हम ये बात कहते आ रहे हैं बिल वापस करो आप। अब सरकार को बिल वापस करने होंगे। अब हमारे 70 लोग शहीद हो चुके हैं। आज हमारा करीब हो गया, मैं 45-50 दिन हो जा रहे हैं, ठीक है। अब 50 दिन बाद भी हम वही बात कर रहे हैं, हम पहले दिन वही बात की थी। अब सरकार हट कर रही है, क्योंकि क्यों हट कर रही है ये बता दूँ आपसे मैं। होता क्या है, हमारे एक ऐसी व्यवस्था है लोकतंत्र की कि चुनाव जब आते हैं तो हम वोट डालते हैं, आप वोट डालती हैं, ये वोट डालती हैं। एक क्लास तो वोट में शामिल होती है और एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर जो वोट नहीं डालती है, वो वोट वाले दिन पिकनिक मनाती है, वो कारपोरेट क्लास है, वो सरकार को धन मुहैया कराती है। तो चुनाव में एक पक्ष धन देता है, एक पर वोट देता है। जो सरकार बनती है वोट से बनती है, और वोट से सरकार बनने के बाद धन जो देता है उसकी बात करती है, धन वाले बात करती है, वो सरकार चलाते हैं और सरकार वोट देने वालों को चलाती है। तो अब ये बात है, आज भी ये जो बिल है ये उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने धन दिया सरकार को, जिन्होंने फाइनेंस किया है। अब की बार ये तय हो जाएगा देश के अंदर कि वोट जीतता है या नोट जीतता है। नोट देने वाले जीतते हैं देश के अंदर, या वोट देने वाले जीतते हैं, ये बात साबित हो जाएगी। और ये मैं आपसे बहुत स्पष्ट करने जा रहा हूँ, इस बार किसी भी कॉस्ट पर, किसी भी कीमत पर इस बार हम घर नहीं जाएंगे। ये आंदोलन चाहे हमारे जीवन का अंतिम आंदोलन हो, लेकिन इस बार हम किसानों का स्वाभिमान जिंदा रखेंगे और किसान बताएगा देश को कि किसान मालिक है इस देश का, किसान मालिक है इस देश, हम बताएंगे उन्हें।
हमने एक और बात की सरकार से, अंबानी को आपको बहुत फिक्र है कि वो टमाटर पैदा करे, वो हमारे गेहूँ हुआ हमसे आके, चंबल की घाटी खाली पड़ी है पूरी। अंबानी को बहुत पैसा है दुनिया में, आप अलॉट कर दो, उसको कौन मैंने करता है। अंबानी से कहो ना एक बार, मैं गन्ना पैदा कर दिखा, मूंगफली पैदा करे, पैदा कैसे वो पता है, पैदा हुई चीज़ को खरीदना चाहता है, मतलब पैदा हम करेंगे, मार्केट वो चलाएगा, ये नहीं होगा इस बार। ये लड़ाई है हमारी, और लड़ाई हमारी नहीं है, लड़ाई पूरे देश की है। आज लोग घरों में बैठे समझ नहीं रहे हैं। वो जिस दिन मोनोपोली अंबानी हो जाएगी एग्रीकल्चर मार्केट पर, वो पूरा खाद्यान्न स्टॉक कर लेगा अपने पास और पूरे देश को खिलाएगा MRP पर, पैकेट बनकर खिलाएगा मॉल के अंदर, लोग भूखे मर जाएंगे यहाँ। ये सबकी लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है। पीयूष गोयल का अभी कुछ दिनों पहले ही बयान आया है, जिस तरह से पीयूष गोयल बात करते नजर आए हैं किसानों से। उन्होंने कहा है कि हमारे साथ कई संगठन, किसान संगठन हमारे साथ हैं, आप हमारा मुंह मत खुलवाइए। इस तरह की एक वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, आप थे क्या उस समय? वो जवाब तो पीयूष गोयल ने जिस नेता से करा वो उन्हें देना चाहिए था। जिनसे कहा पीयूष गोयल ने बात, वो उन्हें जवाब देना चाहिए था। पीयूष गोयल का संबंध क्या है किसान से? पीयूष गोयल संबंध किसान से क्या बताओ मुझे? किसान से बात तक पीयूष गोयल आते हैं, चलो अच्छा मंत्री जो भेजे सरकार भेजो, उनका क्या वास्ता? मैं कह रहा हूँ, हम एक बात और कह रहे हैं, इस देश में अभी अमित शाह जब बात हुई 13 तारीख को हमारी MSP लेकर, तो अमित शाह ने कहा कि हम अगर पूरा MSP खरीदते हैं आपका खाद्यान्न तो 12 लाख करोड़ खर्च होंगे हमारे। तो ठीक है, हमने कहा 12 लाख करोड़ खर्च होंगे, आप बेचो कितने कैसे? तो बेचोगे 11 लाख करोड़ का आप। 1 लाख करोड़ की बात आई, 1 लाख करोड़ की बात आई तो हमने कहा उनसे कि 7वां वेतनमान जो लगा भारत के कर्मचारियों का देश के, उसमें 5 लाख करोड़ खर्च हुए, वो कहाँ से आया? ठीक है, आपने 1.5 लाख करोड़ टैक्स छूट दिया था हर साल, वो कहाँ से आता है? 12 लाख करोड़ का आपने राइट ऑफ कर दिया उद्योगपति लोन, वो कहाँ से आया? आप 65 करोड़ लोगों के लिए 1 लाख करोड़, इसका मतलब और साफ हो गया। हमने कहा इसका मतलब ये है कि 1 लाख करोड़ रुपए हर फसल में हम नुकसान उठा रहे हैं किसान। और ये बात साफ हो गई 2000 से लेकर सन 2000 से 2020 तक 45 लाख करोड़ रुपया हमारी जेब से गया है, हमको MSP नहीं मिली है। हमारा क्वेश्चन एक और भी है, हमारा तो आप न्यूनतम तय करते हो, उस पर नहीं खरीदते। हमारा गेहूँ 16 रुपये को खरीद के बाबा रामदेव साहब व्यापारी इस देश का 40 रुपये आटा बेचता है। आटे पे क्या लिखा होता है? MRP, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस, उसकी MSP तय करो, देश खाता है। हमारा धान खरीद के वो 70 रुपये किलो, चावल बेचता 80 रुपये किलो, उसकी MRP क्यों बिकेगी? हमें MSP नहीं मिलेगी? ये क्या व्यवस्था बताओ मुझे? हम दूध पैदा करते हैं, हमारे घरों में गाय पल रही है, हमारे बच्चे पूरे दिन नियार करते हैं, कुट्टी काटते हैं, डालते हैं, सेवा करते हैं गाय की। आज क्या व्यवस्था है? गाय का दूध इस देश में 20 रुपये लीटर है, और बाबा रामदेव इस देश में टीवी बैठकर पूरे हिंदुस्तान में 50 रुपये लीटर गाय का मूँछ पिला रहा है। ये व्यवस्था है इस भारत की। और ये जो बिल है ना, उसी रामदेव के लिए है कि 10 रुपये किलो खरीदो, 80 रुपये किलो बेचो, ये व्यवस्था है, उसी का दबाव है। बाबा नहीं बोला आज तक, इस पर कभी भी नहीं बोला कहीं गलत है। बाबा कह रहा सही है ये बिल। भाई उन्होंने कहा ना कि मोदी सरकार किसान विरोधी नहीं हो सकती, उनकी बात का भरोसा क्यों नहीं कर? ये क्यों दिखाई दे रहा है मुझसे किसान विरोधी है? पूरे देश का किसान सड़क पर पड़ा है। आज दिल्ली के चारों तरफ हमारे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हुए हैं, हमारे लोग 70 शहीद हो गए। बाबा रामदेव नहीं दिख रहा है, ये बाबा रामदेव नहीं दिख रहा क्या? बाबा रामदेव को जो एक हीरोइन जिसका मकान ढा दिया BMC ने, वो बाबा रामदेव को दिखाई दिया। उस पर बाबा रामदेव कह रहा अन्याय हो रहा है, उससे तो बाबा दिखाई देगा। वो तो 20 दिन चला चैनल भारत का, और ये 70 किसान मरे शहीद हुए, ये बाबा दिखाई दे रहे? ये बाबा दिखाई दे रहे क्या? मंत्री जी का भी तो ट्वीट नहीं ये वही बाबा है जब चुनाव हुए 2014 में, तो बाबा क्या बोलता था? हाँ भाइयों, DL 35 चाहिए, 60 चाहिए, लोग कह रहे 35 चाहिए, दो मोदी की वोट। अब DL बिक रहा 73 रुपये। अब बाबा कहाँ चला गया? कहाँ बाबा? DL तो 73 बिक रहा है ना। वो तो स्वदेशी सामान बेचते हैं। स्वदेशी है कहाँ? वो तो विदेशी सामान ठप्पा लगा रहा है खाली अपना। बाबा तो ये काम कर रहे हैं, आप विदेशी कंपनी सामान लेता है, अपना ठप्पा लगाता है और बेचता है। बाबा की क्रीम पर टैक्स नहीं है, बाबा की क्रीम GST फ्री है, बाबा की क्रीम लिपस्टिक GST फ्री है भारत में, और हमारे ट्रैक्टर पर GST है, हमारे हेरो पर GST है, हमारे दूध पर GST है। तो बाबा तो है ही मोदी का आदमी, वो तो बात ही मोदी करेगा। लेकिन वो कहते हैं हमारे पास 1 इंच जमीन भी नहीं है, उनको खामखा। अरे ये तारीफ है, बाबा के पास लाखों हेक्टेयर जमीन है। आज बाबा ने बड़े फार्म अलॉट कराए हैं सरकार से, और फ्री में कराए हैं, बहुत फार्म अलॉट कराए बाबा ने अपने पास। वो तो कह रहे हैं ना मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे ये बताओ, नहीं सुनो क्यों नहीं है? अरे बात सुनो, बाबा उस ट्रस्ट का मैनेजर है, चेयरमैन है, सब उसका ही तो है।
और किसके पास बताओ? ऐसा तो माधव सिंह मोहर सिंह थे, डकैत लूट डालते थे, वो कहते हमारा कुछ नहीं है, हम उनको कोई बच्चा नहीं था कोई भी। अगर आज कोई ये कहे मेरा औलाद नहीं है, मैं किसके लिए करूँगा, तो मोहर सिंह और माधव सिंह किसके लिए करते थे? वो लूटते थे, उनका कौन सा औलाद थी कोई? मोदी भक्त ये कहते हैं, मैं भी जवाब दे रहा हूँ। मोहर सिंह ने बहुत डकैत डाली देश में, हजारों घर लूटे, माधव सिंह लूटे, उनकी औलाद नहीं थी, वो किसके लूटते थे? वो किसके लूटते बताओ मुझे? अब इनके नहीं है तो किसके लूट रहे हैं ये? मोदी जी वो प्राइम मिनिस्टर भारत के, लॉकडाउन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जिस हवाई जहाज चलते हैं, वो दुनिया का सबसे कॉस्टली हवाई जहाज है पूरे विश्व के अंदर, वो हवाई जहाज देखा है मोदी जी उड़ता हुआ ट्रंप को। वो हवाई जहाज लॉकडाउन में बनकर आया 12,000 करोड़ रुपए का। ये वो मोदी जी हैं, 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए लॉकडाउन में, अपने स्पेशल हवाई जहाज वो बनाया जो ट्रंप चलता है इस हवाई जहाज में। ठीक है, ये मोदी जी क्या? मोदी जी कहते हैं वो गरीब आदमी हूँ। गांधी की बात करते हैं, गांधी जी ने बिहार की जो महिला तालाब पर नहा रही थी और गांधी के पड़ा हुआ था वहाँ, तो गांधी देखा महिला कहते बैठी है पार पे ही है, तो किसी ने बताया कि इसके पास यही कपड़े अकेले, दूसरे कपड़े नहीं है, सूखा घर जाएगी। तो गांधी ने उस दिन निश्चय कर लिया मैं आज का कपड़े नहीं पहनूंगा। उन्होंने देश के गरीब कपड़े उतार दिए, और एक ये गरीब है जो एक लोग सूट पहन के बैठता है, ये कौन सा गरीब है? अरे तो वो ये कहते हैं ना, अभी पहन ले रहे हैं जब तक प्रधानमंत्री हैं, फिर झोला उठा के चले क्यों? प्रधानमंत्री एक को सूट पहनेंगे, लाखों लोगों के तरफ कपड़े नहीं है, जूते नहीं है, प्रधानमंत्री देश के है ना। प्रधानमंत्री कैसे चुना? प्रधानमंत्री ने इस झोपड़ी में एक गरीब से गरीब आदमी वोट डाला है, उसने चुना है। वोट की कीमत अंबानी की और एक गरीब की एक ही है ना। तो प्रधानमंत्री जी जिसने आपको वोट डाला गरीब ने, वो गरीब आपसे न्याय मांग रहा है, आप उसकी बात करिए। अडानी वोट नहीं डालता आपको, भले नोट देता हो, उसकी बात मत करिए आप। हम भी कहना चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि आप लोग की आय दुगनी हो जाएगी, भरोसा क्यों नहीं कर रहे हैं? कैसे हो जाएगी बताओ मुझे? मोदी जी एक सेकंड, मोदी जी एक लायक थी स्कीम कि हमने किसानों का बीमा करा दिया कंपलसरी, और बहुत टीवी चिल्लाए भारत के। किसान बीमा हो गया, आय दुगनी हो जाएगी। 22,000 करोड़ रुपए हमारे खातों से निकाल के मोदी ने बीमा कंपनी को दे दिया, और हमें अब तक सिर्फ मिले हैं 4,000 करोड़ रुपए। 18,000 करोड़ रुपए मोदी ने हमारी जैसे निकाल के बीमा कंपनी दे दिया, हमारी कोई आय दुगनी नहीं। योगी सरकार हमारी यूपी में है, 4 साल से गन्ने का एक दाम नहीं बढ़ा 1 पैसे का। मिल चलते 2 महीने हो गए, गन्ने का अभी तो रेट नहीं डाला। 1 साल का भुगतान बकाया है, करीब अब हो गया होगा 16,000 करोड़ के आसपास बकाया। ये हमारा भुगतान नहीं करा रहे, ये दाम नहीं बढ़ा रहे। सबसे पहले महंगी बिजली बेच रहे हैं, ये पूरी दुनिया में सबसे महंगा डीजल भारत के अंदर है, पूरे विश्व के अंदर। तो मुझे जब यही मोदी थे, जब 2004 में मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे, तो डीजल का जो कच्चे माल का कच्चा रेट था, कच्चा तेल जो आता है विदेश से, उसका रेट था $80 प्रति बैरल। तब हिंदुस्तान में मनमोहन सरकार में 25 रुपये डीजल था भारत के अंदर। तब यही मोदी जी गुजरात में, यही तुम्हारे जेटली थे उस टाइम, ये तमाम लोग गले में करंसी लटका के अपनी खाली और बजाते थे पार्लियामेंट पे। 25 रुपये लीटर बहुत महंगा डीजल है। आज की तारीख में भी डीजल कच्चे तेल का रेट $80 प्रति बैरल ही है। आज मोदी जी 73 बेच रहे हैं, अब इन्हें कोई करंसी नहीं बजा रहा, अब बाबा नहीं बोल रहा। जब पेट्रोल 2004 में कुल 30 रुपये लीटर था, तो अमिताभ बच्चन मालूम क्या बोला था? अमिताभ बच्चन का ड्राइवर आया, बोले गाड़ी आप आज गाड़ी से कैसे नहीं आए? बोले पेट्रोल महंगा हो गया, मोटरसाइकिल पर आया हूँ। अनुपम खेर बोलता है पेट्रोल छकता था अपनी साइकिल पे, मोटरसाइकिल पे। आज कहाँ वो अनुपम खेर, कहाँ अमिताभ बच्चन? आज 73 डीजल बिक रहा, पेट्रोल बिक रहा। ये सब ऐसे लोग हैं जो इस देश का पैसा खा रहे हैं, ये लुटेरे लोग हैं। और एक बताओ आपसे, मैं एक व्यवस्था बना ली इन्होंने। अब जब कोई कारपोरेट आपका अमीर आदमी लूटता गरीब को, तो क्या बोलते हैं? ये उसकी बिजनेस है, उसकी बिजनेस कहते हैं। ये इन्होंने एक परिभाषा कर ली है, एवरीथिंग इज फेयर, बिजनेस एंड पॉलिटिक्स, सब जायज़ है बिजनेस राजनीति में। जब अमीर लूटता है तो ये बिजनेस होती है, और जब गरीब उसका विरोध करता है तो हिंसा कहलाती है। वो हिंसा कहते हो, सही है, शांति व्यवस्था भंग करना कहते हैं ये। जैसे आज हमें कह रहे हैं ये, हम हिंसा फैला रहे हैं, हम शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं, ये हमें आज ही कह रहे हैं। तो ये व्यवस्था इस देश की लड़ाई हिंदुस्तान के लोगों को पार्टी नहीं, इस व्यवस्था लड़नी पड़ेगी। सिस्टम से लड़ाई पूरे देश की आज है। अच्छा, एक सवाल है हमारा, मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ जो किसान बैठे हैं, उन्होंने तो बड़ा अच्छा बताया कि उनका 2000 में बीज भी खरीद ले रहे हैं, मैन्योर भी ले रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें। भाजपा के शहरी नेताओं के सिर पे मुड़ासा बंधवा के मोदी जी
उन्हें किसान दिखाते हैं। मोदी जी को 50 लाख किसान बैठा, बॉर्डर पे किसान दिखाई नहीं दे रहा, इनमें कोई किसान नहीं है क्या? वो तो नकली किसान है कह रहे हैं। कौन नकली है? ये मोदी को मालूम पड़ जाएगा टाइम में कौन नकली कौन असली है। ये तो हम बता रहे हैं मोदी जी को असली कौन है। ये तो साबित होगा इस बार यही साबित होगा देश के अंदर असली कौन है नकली कौन है। ये मोदी जी को हम साबित करा देंगे नकली कौन है। मोदी मन की बात करते हैं। ये पहले प्राइम मिनिस्टर हैं वर्ल्ड के अंदर, ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भारत में जिसने आज तक कभी प्रेस का सामना नहीं किया, आज तक कभी नहीं किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी नहीं की। जब आदमी जो समझ प्रेस कॉन्फ्रेंस करता वो जवाब देता। अब उसको मन की बात पर जवाब तो कुछ देना नहीं है, अपनी बात कहनी है। ये वो प्राइम मिनिस्टर जो अपनी बात कहना चाहते हैं और सुनना पसंद करते किसी की। लेकिन अब की बार इन्हें एहसास हो जाएगा। हमने तो बता दिया है, आपने रेलें बेची, किसान नहीं बोले, हम शांति हमको मतलब नहीं। आपने एयरपोर्ट बेचे, हम नहीं बोले। आपने हवाई अड्डे बेचे, हम नहीं बोले। आपने बैंकें बेची, हम नहीं बोले। आपने कंपनी बेची, हम नहीं बोले। लेकिन नहीं बोले इसका मतलब ये है कि आपका पेट नहीं भरा अंबानी का, अब हमारी फसल बेच जाते हो ना, ये हम नहीं होने देंगे। अब हम खड़े हुए हैं और अब खड़े हो गए तो रेल बिकेंगी तब भी खड़े होंगे, अब बैंक बिकेंगे तब भी खड़े होंगे, अब देश के अंदर बिजली बिकेगी तब भी खड़े होंगे। अब हर देश का नागरिक खड़ा होगा। 60 साल 70 साल तक बना है देश और एक व्यक्ति आकर बेच रहा है देश को, देश नहीं बिकेगा अभी ये। और हिंदू मुस्लिम एक कुछ मीडिया का एक पार्ट है इस टाइप का, तो पूरे दिन चलाता है, उसका यही काम है हिंदू मुस्लिम मुसलमान वोट ले जाओ, ये भी नहीं चलेगा। इस आंदोलन ने साबित कर दिया इस देश का किसान एक है। आप जाओ सिंधु बॉर्डर में रहा हुआ भाई, मस्जिद पढ़ते हैं, मस्जिद नमाज पढ़ते हैं लोग भाई, गुरुद्वारे की अरदास करते हैं और वहीं हिंदू लोग पूजा करते हैं, सब ये जो होता है। हमने मोदी दिखा दिया कि ये देश है सभी का, ये देश घर सभी का, ये घर नहीं बटेगा। समझ लो आप, मजहब भले ही बटे हों, ईश्वर नहीं बटेगा। बड़ा जादू। चलिए 8वें दौर की बात जो कल होने वाली है, 8 जनवरी को होने वाली है, आप भी उसमें शामिल रहेंगे। क्या लगता है कि कुछ सरकार झुकेगी, कुछ मानेगी आपकी बात, कुछ उम्मीद नजर आ रही है? अब ये सब कुछ सरकार पर डिपेंड करता है, ये बात साफ हो जाएगी। अगर सरकार मानती है इसका मतलब किसानों की वोट की जीत होगी, नहीं मानती है तो कारपोरेट हावी उनके ऊपर। लेकिन हमने बहुत साफ कर दिया इस बार, हमें सिर्फ हाना का जवाब चाहिए। हम वार्ता करने जाएंगे, हाना का जवाब लेने जाएंगे। हमारा बिल्कुल क्लियर स्टैंड हो गया, बिल वापस लिए बिना हम घर नहीं जाएंगे। जब हम किसान आंदोलन कवर करके वापस घर जा रहे थे तो हमारे साथ एक ऑटो वाले थे जिनको हमने हायर किया था। तो जब हमने उनसे हम बात कर रहे थे किसान आंदोलन के बारे में ही, तो उनसे जब उन्होंने सुना तो वो कहते कि अरे ये किसान नहीं है, ये तो खालिस्तानी है, देशद्रोही हैं। और ये सारी बातें उन्होंने मीडिया से सुनी थी। जी न्यूज़ किसका चैनल है जिसके आगे जी लगा हुआ है भारत में, उसका कौन माने पता है? सुभाष चंद्रा है। सुभाष चंद्रा बीजेपी के सांसद है हरियाणा से। अब बीजेपी के सांसद का चैनल है, वो क्या हमें देशभक्त बताएगा? बताओ मुझे आप। इस देश में 50 चैनल अडानी के हैं, 20 चैनल उसके अंबानी के हैं, उन्हें रेलें बेची जा रही हैं, उन्हें देश बेचा जा रहा है, तो वो क्या देश में बताएंगे? वही चैनल चला रहे हैं मोदी जी को। अगर इस देश का मीडिया एक हफ्ता 6 साल तक मोदी ने क्या किया है देश में ईमानदारी दिखा दे तो मोदी उसी में नहीं बैठ पाएंगे। ये जो गोदी मीडिया बोलते हैं ना, तभी तो जीनी बार रपटा किसान तुम यहाँ क्यों आते हो? ये एक भक्त मीडिया है और उनका है जो जिनको देश बेचा रहा है, वो उनकी बात करेंगे। लेकिन हाँ, आप जिस लोगों की तारीफ करते हैं कि इस आंदोलन को फेसबुक कवरेज किया, यूट्यूब ने कवरेज किया और छोटे छोटे हमारे जो साथी वो बहुत अच्छा कवरेज कर रहे हैं। और इस मीडिया के बारे में लोग जान भी चुके हैं। अब एक अखबार और है, अब कल मीटिंग होगी जब भी हमारी, मैं उसकी और मैं कहूँगा अपने साथियों से इसका बहिष्कार करिए। ये दैनिक जागरण अखबार है, बहुत गलत निकाल रहा है हमारे बारे में वो। अगर जब भी मीटिंग होगी हमारी सिंधु बॉर्डर पर, मैं रखूँगा ये बात, इसका बहिष्कार करना हमको, दैनिक अखबार का। ये भी भाजपा का व्यापार है पूरा। आज ने बड़ा गलत एक निकाला, एडिटोरियल अपना संपादकीय निकाला है, किसानों बहुत गलत बात की है इससे, ये हम रखेंगे। तो देखो, सरकार के जो भी साधन हैं, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, वो पूरी कोशिश करेंगे कि इसको डिस्टर्ब कर दें, क्योंकि बड़ा इशू है भारत का, ये बड़ा इशू है। तीनों बिल जो है ये समझ लो आप।